अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन अंडरस्टैंड की थी फर्स्ट वाली। आज हम बाकी जो इसमें बाकी हमारे सिलेबस में है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है बर्नौली इक्वेशन का। उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया बर्नौली प्रिंसिपल के नाम से। तो बर्नौली प्रिंसिपल बच्चों ये कहता है कि जहां पर स्पीड हाई होगी वहां पर प्रेशर लो होगा। इसको उल्ट कर दिया जाए, स्पीड जहां पर लो होगी वहां पर प्रेशर हाई होगा। Where the speed is high, the pressure will be low, and where the speed is low, the pressure will be high. ये दो पॉइंट्स आपने अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लेने हैं। अगर ये दो पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लिए, आपने याद रख लिए, तो ये तमाम के तमाम जितने हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में। यूं समझ लेंगे इस चैप्टर के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। द फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये स्टेटमेंट याद रखनी है, where the speed of load is high, the pressure will be low। तो आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। क्रिकेट बॉल में स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी देखेंगे। फुटबॉलर किक करता है तो वो उसी बॉल है, वो फुटबॉल है, थोड़ी सी स्विंग करके जो होता है वो गोल में चला जाता है। गोलकीपर को पता भी लगता है बेचारे को। ये भी ऐसी चीज देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि एयरप्लेन जो होता है हमारे पास, उनका जहाज है, वो जहाज कैसे उड़ता है, उसमें ऐसी क्या चीज है कि वो उसके अंदर कैसा फ्लो होता है, किस तरह का फ्लो ऊपर उड़ने के लिए और किस तरह का फ्लो नीचे होता है उसका नीचे आने के लिए। ये तमाम चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और भी मजीद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में होंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसलिए आपने इस लेक्चर को कंप्लीट सुनना है। एट द एंड आपको बहुत अच्छी तरह ये अंडरस्टैंड हो जाए। तो देखते हैं कि क्रिकेट बॉल के अंदर स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है। चलें जी, क्रिकेटर बन जाए, समझे आज कैसे होती है। ये एक बॉल है, ठीक है, हॉट बॉल दूसरी क्रिकेट में खेली जाती है, क्रिकेट में इस्तेमाल होती है खेलने के लिए। होता क्या है, क्रिकेटर होता है जो बॉलर होता है वो क्या करते हैं, बॉल को आपने देखा होगा कि बॉल को अपनी साइड पे रगड़ रहा होता है, रगड़ खारी होती है, उसको चमका देता है एक साइड से। लेकिन ये आप याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक साइड से, दोनों साइड से नहीं होता, सिर्फ एक साइड से उसको खूब रगड़ता है। अब होगा क्या, अब वही रिलेशन यही वाला लगेगा जो हमने यहां पर लिखा होगा। वो क्या करेगा, फर्ज करें ये इस साइड पे, वो यहां पर ये जो साइड है इस साइड को वो क्या करता है, उसको रगड़ के साफ करता है, चमका देता है। लेकिन ये वाली जो सी सरफेस है ये रफ रहती है। अब होगा क्या, जब वो इसको स्विंग करेगा बॉल की, उसको विकेट जो बैट्समैन खड़ा उसकी तरफ फेंकेगा, तो होगा क्या, वहां पर जो साफ बॉल होगी जिसको उसने शाइनिंग कर दिया होगा, जिसने उसको शाइन कर दी होगी, चमकदार होगी रगड़ की वजह से इसको चमका दिया होगा, वहां पर क्या होगा, जब एयर फ्लो करेगी तो उस साइड पे बच्चों जो एयर की जो वेलोसिटी है, जो एयर की स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फिर वही बात, अगर एयर की स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा। लेकिन इस साइड पे देखें जो है, यहां पर थोड़ी मैंने अपार्ट लाइंस बनाई। अपार्ट लाइन का मतलब ये है कि वहां पर वेलोसिटी कम है, और यहां पर क्लोज लाइन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी वहां पर ज्यादा है। इसको अंडरस्टैंड आपने कर लेना है। यहां पर रफ सरफेस जो सी है, अब यहां पर बच्चों देखें वेलोसिटी क्या है, कम है, अंडरस्टूड है। तो क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि बॉल में क्या आ जाएगा, एक खम आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा, और कौन सी बॉल है वो स्विंग कर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये जो है फुटबॉल है, फुटबॉलर क्या करता है, सपोज करें जी कि एयर इस तरह से मूव कर रही है, ऊपर भी नीचे भी, और बॉल जो है वो क्या, वो समझ लें आपकी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो देखिए यहां पर एयर इस साइड पे है और बॉल की, फुटबॉल की जो मूवमेंट है वो इस साइड पे है, वो इस साइड पे है। तो एक दूसरे के इफेक्ट क्या करेंगे, कैंसिल, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या स्पीड या वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और फिर इसके नतीजे में कि प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखें, इस साइड पे देखें कि यहां से जो ये फुटबॉल है, इस साइड पे देखें एयर भी इस साइड पे ही है
और जो मूवमेंट है बॉल की वो भी क्या है, इस साइड पे है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बच्चों बढ़ जाएगी और प्रेशर में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी, और बॉल जो है वो क्या करेगी, इस साइड पे मूव करेगी, उसमें कम आ जाएगा, वो मतलब स्विंग कर जाएगी इस साइड पे। अब क्या होगा, फर्ज करें ये जी आप कहते हैं नहीं अगर ऐसे नहीं है, अगर यूं कह देते हैं कि जी एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, बॉल की मूवमेंट क्या होगी क्लॉकवाइज, तो भाई क्या होगा, फिर ये जो सी बॉल है वो इधर को मूव करके चली जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसने देखना है, उसने बॉलर ने जो वो बॉलर कह रहा हूं फुटबॉलर ने किक उस तरफ करनी है जिस तरफ उसने उसको ट्विस्ट देना है, उसको स्विंग करना है। ये जी दो एप्लीकेशन होगी। तीसरी एप्लीकेशन कि जो ये जहाज है, ये इतना भारी भरकम जहाज होता है, ये उड़ कैसे जाता है आखिर, तो इसका जो विंग होता है ना इस तरह कुछ होता है, मुझे कुछ तो नहीं, मेरी ड्राइंग जरा कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों की है होगी, इसको अंडरस्टैंड करें। यहां पर क्या होता है, इसकी डिजाइनिंग कुछ ऐसी होती है बच्चों कि यहां पर जब ये रनवे की तरफ दौड़ता है तो उसकी स्पीड कुछ उसकी मूवमेंट कुछ ऐसी होती है कि यहां पर वो उसकी जो सी ये स्ट्रीम लाइन है, ये फ्लो स्ट्रीम लाइन का आपको पता है वो क्या होता है, अंडरस्टैंड आपने किया था। स्ट्रीम लाइन फ्लो जो अपवर्ड होता है, यहां पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, थिक होता है, जिसकी वजह से इसकी क्या कहते हैं, जो यहां पर जो एयर की जो स्पीड है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली अगर ये ज्यादा है तो फिर जो प्रेशर है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। और इसकी नीचे वाली साइड पे देखिए अपार्ट लाइंस क्या इंडिकेट करती हैं कि वेलोसिटी क्या हो जानी है, कम। तो वेलोसिटी अगर कम है या स्पीड कम है तो प्रेशर क्या होगा वहां पर, ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से ये जहाज कौन सा है, इतनी भारी भरकम जहाज है, ये ऊपर उठ जाता है। तो देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का सेम प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल, when the speed is high the pressure will be low and vice versa। इसी के साथ दो क्वेश्चन जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज में रखे हैं, वो क्या है जी, फर्स्ट करें दो बोट्स जा रही हैं, लाइन में दो बोट्स जा रही हैं, तो क्या होगा, क्या वो टकरा सकती हैं आपस में, बिल्कुल डेफिनेटली टकरा सकती हैं। फर्ज करें जी एक यहां पर इस तरह समझ लें कि एक जी आपके पास ये है, ये एक बोट जा रही है, दूसरी बोट जा रही है, अब इनके दरमियान में ये गैप क्या है, कम है। ये गैप यहां पर पहले थोड़ा सा इसको आउटसाइड पे देख लेते हैं। यहां पर जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या होगी, कम होगी, और प्रेशर क्या होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। लेकिन बिल्कुल इसी तरह जो इधर है यहां पर भी ऐसे कुछ होना चाहिए कि वेलोसिटी में क्या होगा, कमी, और प्रेशर में क्या होगा, इजाफा। लेकिन इनके दरमियान में क्या है, इनके दरमियान में उल्टा काम हुआ पड़ा है। इनके दरमियान में ये जो ये इनसे साइड है, यहां पर बच्चों वेलोसिटी आपकी क्या है, हाई है, और जो प्रेशर है वो क्या है, लो है। अब क्या होगा, ये आउटवर्ड प्रेशर इधर अंदर की तरफ लगेगा, ये प्रेशर इधर लगेगा अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ लगेगा तो ये रोबोट्स आपस में क्या हो सकती हैं, टकरा सकती हैं, तबाह हो सकती हैं, इसलिए इनको खतरा है। सेकंड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में लिखा है, फर्ज करें एक शख्स है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, और प्लेटफॉर्म बिल्कुल जहां पर ट्रेन आती है बिल्कुल उसके करीब खड़ा हुआ है, तेजी के साथ ट्रेन गुजरती है, तो क्या उसको खतरा है कि वो गिर सकता है आगे की तरफ, डेफिनेटली उसको खतरा है कि वो गिर सकता है। क्यों भाई, देखें जब ट्रेन आएगी तेजी के साथ तो फिर वहां पर जो एयर की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन बैक साइड पे उसकी प्रेशर क्या है, प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी क्या है, कम है, तो वो बैक साइड वाला जो प्रेशर है उसको आगे की तरफ धकेलेगा, इसलिए उसको खतरा है कि वो वहां पर गिर सकता है, इसलिए उसको वहां पर खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये थी बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपको ना आपका जो है ना फाइनल पेपर है वो कंपाइल हो जाएगा। इसके साथ हम देखते हैं ये एक रिलेशन है, वेंट्री रिलेशन,
तो ये इसकी एप्लीकेशन है। थोड़ी सी डेरिवेशन है, इसको देख लेते हैं जरा। फर्ज करें कोई एक ऐसा पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म पाइप, यहां पर उसका एरिया ज्यादा है, यहां पर एरिया कम है, यहां पर फिर ज्यादा है। ये A1 और A3 तो सेम ही है ना, इनको चलें एक को डिस्कस कर लेते हैं, या A1 को डिस्कस कर लें या A3 को डिस्कस कर लें, एक को डिस्कस कर लेते हैं, तो दो को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि सेम रिलेशन आएगा दोनों की तरफ। यहां पर जो फ्लूइड एंटर होता है उसकी वेलोसिटी V1 है, और जब इस स्मॉल एरिया से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, V2। और फिर आगे तो उसको हम डिस्कस नहीं करते ना, क्योंकि वो सेम आ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं A1 और A3, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है। अब यहां पर अंडरस्टैंड करें कि ये जो एरिया है बच्चों, ये एरिया ज्यादा है। अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी में क्या आएगी, डेफिनेटली कमी। तो यहां पर लिख लेते हैं कि वेलोसिटी में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। और फिर क्या होगा, अगर वेलोसिटी में कमी है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए जैसे यहां पर दिखाया गया फिगर के अंदर कि वेलोसिटी में अगर कमी है तो प्रेशर क्या है, ज्यादा है। वेयर स्पीड इज हाई, प्रेशर विल बी लो। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे क्या है, एरिया कम हो गया, फ्लूइड तेजी के साथ मूव करेगा। यहां पर फ्लूइड ने तेजी के साथ मूव करना है, तो अगर यहां से फ्लूइड की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ये रिलेशन यहां पर हमने इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये यहां पर लिख दी है बच्चों, ये बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन पता है आपको, ये रिलेशन का रिलेशन होता है। इस रिलेशन में ये वाली टर्म और इधर से ये वाली टर्म, इसको निगलेक्ट कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखें भाई, ये जो हाइट है फ्लूइड की, वो इस पॉइंट पे ग्राउंड से वो सारी की सारी सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमने ये पोटेंशियल एनर्जी की जो रिलेशन है, ये दोनों तरफ से इसको काट दिया है। अच्छा, फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये तैयार होगी, P1 इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखें, ये जो V1 है, ये V1 तो इंतहाई कम है, लेकिन ये जो V2 है ये इंतहाई ज्यादा है। अगर एक चीज बहुत ही कम होती है और दूसरी चीज बहुत ज्यादा होती है, तो इन कम वाली चीज को हम कह देते हैं अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0। सो हमने यहां पर कह दिया कि ये V1 जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो जाएगी, 0। इसको कर देते हैं खत्म। तो रिलेशन क्या रह गया आपके पास, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ले जी, रिलेशन निकाल लें, P2 इधर आ जाए, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। ले जी, ये इसकी फाइनल इक्वेशन थी जो हमने यहां से निकालनी थी। अब आपको जस्ट पता हो, अगर वेलोसिटी V2 निकालनी हो तो डेंसिटी कोई भी है, लिक्विड है, इसके अंदर वो डाल दें। P1 उसका प्रेशर क्या है, P2 प्रेशर क्या है, वो डाल के हम उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, या उसका ये वाला रिलेशन भी P1 माइनस P2 भी प्रेशर भी निकाल सकते हैं। दोनों साइड्स में बात कर सकते हैं, किसी भी तरह दिल चाहता है आप लोगों को। तो बच्चों, मेन थीम इसका जो है वो यही, बार फिर उसको बोलने लगा हूं मैं, कि जहां पर स्पीड क्या होगी हाई, वहां पर प्रेशर कम होगा, और जहां पर स्पीड कम होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। एक और बात, यहां पर जो इतनी आपने अंडरस्टैंडिंग की, आपने काफी सारे क्वेश्चंस यहां पर देख लिए, उन तमाम क्वेश्चन के अंदर एक और बात भी कॉमन सबसे आई है, वो ये है कि स्टैटिक फ्लूइड एक्सर्ट मोर प्रेशर। कि स्टैटिक फ्लूइड कौन सा है, स्टैटिक फ्लूइड देखें, स्टैटिक फ्लूइड यहां से ये रोबोट्स थी, इनके आउटवर्ड स्टैटिक फ्लूइड, यहां पर जो यूं समझ लें कि ये स्टैटिक फ्लूइड, ये वाला स्टैटिक फ्लूइड, यहां पर क्या होगा, एक्सर्ट मोर प्रेशर, प्रेशर ज्यादा। इस तरह स्टैटिक फ्लूइड यहां पर है, ये ज्यादा प्रेशर इंडिकेट करता है, आप नजर आ रहे हैं यहां पर। कि याद रख लें कि स्टैटिक फ्लूइड एक्सर्ट मोर प्रेशर देन द डायनामिक। तो डायनामिक हमेशा क्या होगा, जहां पर डायनामिक का मतलब क्या है कि जहां पर फ्लूइड तेजी के साथ मूव कर रहा है वहां पर हमेशा प्रेशर में कमी आएगी। और जहां पर जो स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड नॉर्मल फ्लूइड जो मूव कर, ये उनसा है स्टैटिक फ्लूइड जो मतलब तेजी के साथ मूव नहीं कर रहा, वो वाला,
वहां पर हमेशा एक्सर्ट मोर प्रेशर, वहां पर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। तो ये क्या है, एक एमसीक्यू को टाइप आ सकता है ये वाला। वेंट्रीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड। कि वेंट्रीमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो स्पीड फ्लूइड की मेजर कर सकता है, इसको हम वेंट्रीमीटर का नाम देते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सी रिलेशंस थे, कुछ हमने देखे। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आर्टिकल में मैं उसको क्लियर करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।